Hello dear all, our today's topic is number aptitude, which is lesson number 15 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर लेसन नंबर 15, नंबर एप्टीट्यूड। ठीक है ना? तो बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं बता दे रही हूँ कि जो लोग सिर्फ ये देखने आए हैं कि आंसर क्या है, तो आंसर देख के भाग मत जाना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आने वाला जब तक मैं नहीं समझाऊँगी कि ये आंसर आए कैसे हैं। ठीक है ना? ये मैंने सॉल्व किया कैसे है। ठीक है? तो ये नहीं है कि बस आंसर देख लिया हो गया काम, पूरा वीडियो सुनकर जाना, देखकर जाना, समझकर ही जाना। ठीक है ना? क्योंकि आपको बिना समझाए नहीं समझ में आएगा। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा आपको आपका जो ब्रेन है ना उसको थोड़ा सा क्या करना है, इनको स्ट्रेन करना, थोड़ा सा और थकाना है। ठीक है ना? अभी लास्ट टाइम हमने क्या एक चैप्टर किया था 13 ब्रेन स्ट्रेन, है ना? उसमें भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ा था ना। यहाँ पर आपको नंबर्स को लेके दिमाग चलाना है अपना। ठीक है ना? सो कुछ कुछ तो बन गया होगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आए होंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ABCDE। ठीक है? दिख रही हैं आपको एक्सरसाइजेस ABCDE। अब इनको कुछ तो इजी हैं, बट कहीं तो हमको दिमाग लगाना है कुछ कुछ में। अब वहाँ पे कैसे आंसर आया, क्या हुआ, वो आप ध्यान से देखो। ठीक है ना? सो फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट क्या है? A, वेरी सिंपल। हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1000? 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? तो यहाँ पर आपको एक हैन दिख रही होगी और यहाँ पे आपको एग्स दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट में 1 एग है, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, ठीक है, देन 4, देन 5, देन 6। ओके, मतलब ये आपसे बेसिकली ये पूछा है कि 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। ठीक है? तो आपको इनमें से आंसर बताना है, एक्स काउंट करके आंसर बताना है। ठीक है? सो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। कितने ज़ीरो होते हैं? 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। सो आंसर इस क्या हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है? 3। ओके, सो आंसर क्या हो गया इसका? 3। आया समझ? अब आ जाओ सेकेंड में। ये है सेकेंड, B, वॉट विल यू गेट इन द कप्स? ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जग है, पहला जग ये है, ओके, और बगल में इसके क्या है? कप रखा हुआ है। ठीक है? इतना तो दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखो कि फर्स्ट जग में क्या लिखा है? 22 माइनस 6। 22 में से 6 माइनस करने में कितना आंसर आता है? 16। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 16। ओके, इसलिए यहाँ पर 16 लिखा है। ओके, अब आ जाओ सेकेंड में। अब 29 माइनस 8 कितना आता है? 21। आंसर इज 21। सो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है? 21। ओके, अब आ जाओ नंबर 3 में। 3 क्या है? 66 माइनस 31। ओके, 6 में से 1 माइनस करो, 5 आएगा, 6 में 3 माइनस करोगे, 3 आएगा। सो आंसर इज 35। ओके, सो यहाँ पर करना क्या था? हमें बस बताना था कि ये कप में आंसर कितना आना है। तो 22 में से 6 माइनस किया तो 16 आंसर आया, 29 में से 8 माइनस किया तो 21 आंसर आया, एंड 66 माइनस 31 किया तो 35 आंसर आया, जो कि ये है। ओके, इतना किया। ये तो बड़ा सिंपल था यार। बोलोगे मैम A और B तो आपने फटाफट बता दिया, ये तो हमसे भी बन गया। अब बारी आती है C, D एंड E की। अब यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग खोलकर बैठ जाओ और ध्यान से सुनना कि यहाँ पर आंसर कैसे कैसे किस हिसाब से मैंने फिल किए हैं। सो यहाँ पर दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, चलो। सो पहले हम क्या करते हैं? C करते हैं। ठीक है? पहले हम करते हैं C। ओके, अब देखो C में क्या करना है, इसको मैं जूम करती हूँ, अभी C में ध्यान देना। Fill in the boxes with single digit numbers so that the numbers in each row and column add up to 15। ठीक है? यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पर ब्लैंक बॉक्सेस थे, जो कि अब मैंने फिल कर दिया है, तो ब्लैंक नहीं रह गए हैं। ठीक है? यहाँ मैंने आंसर लिख दिए हैं। ये बताना था कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिख देंगे कि टोटल कितना आना चाहिए?
हर बॉक्स का टोटल करने में कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखना हर एंगल से 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले क्या था 6, ये लिखा मैंने 6, प्लस यहाँ पर क्या ये लिखा है 6, ये लिखा है 8 प्लस 8। ओके, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, प्लस 1 कर दोगे तो 8 प्लस 6 कितना होता है 14, प्लस 1 करोगे तो 15। सो इसका टोटल कितना आ गया, 15 आ गया ना, 15 चाहिए था ना। और देखो अब नीचे वाली रो में आ जाओ, क्या लिखा है 7, क्या लिखा है 5, कितना ऐड कर दें कि 15 बन जाए। सो 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 में कितना और ऐड कर देंगे 15 बन जाएगा। सो 12 में 3 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15, है ना। 12 है, कितना ऐड कर दिया 3 और ऐड कर दिया, कितना बन गया 15 बन गया ना। तो 7 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 हो गया। वैसे ही ऊपर हुआ था 6 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाली रो में आ जाओ। इस वाली रो में कितना लिखा है 9, यहाँ 4 है ना, तो 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 कितना होता है 13। कितना और जोड़ दें हम, कितना ऐड कर दें 15 हो जाए, वेरी गुड, 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 2 कितना होता है 15। तो इसका इज इक्वल टू कितना हो गया 15 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है ना, वरना मैं इनका सीक्वेंस चेंज भी तो कर सकती थी ना, बट नहीं, हमें ईच रो और कॉलम का जो ऐड करना था 15 ही आना था। अभी तो अपन ने रो देखा, अब कॉलम देखो, ये क्या लिखा है 6। अच्छा, रो और कॉलम में डिफरेंस पता है ना, ये जो होती है ये बॉक्सेस क्या है, ये रो है। ठीक है, ये जो लेटे हुए रहते हैं, जो सोए हुए रहते हैं, ये रो होती हैं। क्या होती हैं, ये होती हैं रो। ओके, और कॉलम क्या होते हैं, ये बॉक्सेस जो ऐसी लाइन खड़ी हुई होती है ना ऐसे, इनको हम कॉलम काउंट करते हैं और इनको हम रो काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने कॉलम हैं, यहाँ कॉलम है 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, 3 कॉलम है। और रोज़ कितनी है 1 रो 2 रो और ये 3 रो, 3 रोज़ भी हैं। ठीक है, 3 कॉलम भी हैं और 3 रोज़ भी हैं, इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक और बॉक्स बना देती, फिर आपसे पूछती कि अब बताओ कितने कॉलम हो गए, तो आप क्या बोलते 1 2 3 4 कॉलम। आया समझ में। ठीक है, चलो अब कॉलम के एंगल से देखो, 6 प्लस 7 13, कितना ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। करेक्ट ना, इनका टोटल भी कितना आ गया 15 आ गया। ओके, आगे बढ़ो, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 9 प्लस 5 14, 1 ऐड कर दिया तो 15, तो इस वाले रो का टोटल भी क्या आ गया 15 आ गया। ओके, है ना जादू। ओके, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, क्या ऐड कर दिया 3 ऐड कर दिया, कितना आंसर आ गया 15। सो इनका भी आंसर कितना आ गया, इस कॉलम का आंसर भी कितना आ गया 15। सो किसी भी एंगल से ना, रो चाहे कॉलम, कहीं से भी आप ऐड करोगे, आंसर आपका सब में क्या आ रहा है 15 ही आ रहा है। इसलिए मैंने कैसे अरेंज किया इसको, ऐसे अरेंज किया, वरना मैं कहीं भी 2 कहीं भी 1 कहीं भी लिख सकती थी ना, बट ऐसे होगा। ठीक है, आया सी समझ में। अब आ जाओ डी में। ओके, अब यहाँ पर माइंड पर थोड़ा सा और ज़ोर देना पड़ेगा। आया समझ में, डी में। ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इफ़ क्रॉस साइन इज़ प्लस। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर प्लस है एंड डिवाइड वाला साइन माइनस है, तो इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम प्लस मानकर चलते हैं और डिवीज़न के साइन को हम माइनस मानकर चलते हैं, तो ये जो आपको इक्वेशन 1 2 एंड 3 दी हुई हैं, तब इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये आप क्या लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 ये लिखा है। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 ऐसे लिखा है, बट
हमको इस साइन को क्या मानना है, माइनस, तो 9 के बाद क्या लगा दोगे, माइनस, ठीक है। फिर 3 लिखा, इस साइन को क्या मानना है हमें, प्लस, यहाँ क्या लिख दिया, प्लस, ठीक है। और क्या है, 2 लिखा। अब कितना आंसर आएगा, 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, 6, प्लस इसमें 2 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8, ठीक है। आया समझ में। फिर से देखो क्वेश्चन क्या था, 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इस साइन को हमें मानना है माइनस, तो 9 लिखा, माइनस लगाया, 3 लिखा, इस साइन को हमें मानना है प्लस, प्लस लिखा, 2 लिखा, 9 में से 3 गया तो 6 होता है, प्लस लगा दिया, 2 एज इट इज़ लिख दिया, 6 + 2 किया तो आंसर कितना आया, 8, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा है। आया समझ, ठीक है ना। अब लगा ना डिफ़िकल्ट, अभी तक तो इजी लग रहा था, अब डिफ़िकल्ट लगा ना, इसी ध्यान से देखना। अब आ जाओ नंबर 2 में। ये समझ आया ना 8 कैसे आया, 2 बार बता दिया मैंने, ज़्यादा हो तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, ओके। अब ये क्या लिखा है, 6 × 3, मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखा है, 6, यहाँ देखो लिखा है 6 × 3, बट ये क्रॉस हमें मानना ही नहीं है, हमें क्रॉस को प्लस लेकर चलना है। तो सबसे पहले क्रॉस की जगह लगा दो प्लस, और जो आपको डिजिट दिए हैं उनको एज इट इज़ लिख दो। अब क्या करेंगे, इसकी जगह तो हमने प्लस लगा दिया, मतलब अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 6 में 3 जोड़ दोगे तो आंसर 9 आएगा, ठीक है। 6 + 3 करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा, ओके। अब आ जाओ किसमें, लास्ट वाले में आ जाओ। क्या लिखा है, 2 क्रॉस, मतलब 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1, हमको क्रॉस को क्या मानना है, अब आप लोग बताओ, वेरी गुड, प्लस, तो 2 के बाद लगा दो प्लस, फिर 2 लिख दो, ये डिवाइडेड बाय को क्या मानना है, माइनस, माइनस मानना है ना, फिर यहाँ लिख दो 1, ठीक है। 2 + 2 कितना होता है, 4, माइनस ये वाला माइनस यहाँ लिखा, फिर 1 लिखा, 4 - 1 3, सो आंसर इज 3, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 3, ठीक है। आया समझ में, ऐसे करना हमें डी, ओके। अब जाओ लास्ट में ई में, उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर सीरीज़ को कंप्लीट करना है और दिमाग से चलना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। कैसे करना है, पहले फर्स्ट में ध्यान दो। फर्स्ट क्या लिखा है, 1 3 6 10, अब आगे 15 और 21 कैसे लिखा मैंने, तो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। सो 1 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 3, ठीक है। 3 में हमने 3 जोड़ा, कितना आया, 6, 6 में हमने 4 जोड़ा तो यहाँ पर आया 10, ओके। क्या सीरीज चल रही है, पहले 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, अब कितना प्लस करेंगे, 5, तो 10 में 5 प्लस किया तो यहाँ 15 लिख दिया मैंने। फिर 15 में 5 प्लस कर दिया था ना, अब यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, 6, तो 15 में 6 प्लस किया तो आ गया 21, ये आया समझ में। फिर से देखो, 1 में कितना जोड़ोगे, 3 आएगा, आप बोलोगे मैम 2, ये आ गया 3, 3 में कितना जोड़ोगे, 6 आएगा, आप बोलोगे मैम 3, तो पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, ठीक है। फिर 10 अब यहाँ पे लिखा है तो कितना जोड़ा होगा यार, बनी बात है, 6 में जब 4 प्लस करेंगे तभी ना 10 आएगा, तो यहाँ आ गया 10, ठीक है। आ गया, क्या सीरीज़ चल रही है हमारी, पहले 2 प्लस किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो अब आगे समझ जाओ कि अब 5 प्लस करना और 6 प्लस करना है, ठीक है। तो 10 में क्या प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, तो यहाँ क्या लिख दिया, 15, ओके। आ गया 15, अब यहाँ पे 15 आ गया। अब जैसे कि हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 5 तक, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, बट एक बॉक्स और बना है यार, ठीक है। तो कितना आ गया, 15। अब 15 के बाद क्या सीरीज़ चल रही है, 2 3 4 5, अब क्या प्लस कर देंगे, 6, तो 15 में 6 प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 21, ओके। ऐसे आया है ये आंसर, पहले हमने 2 प्लस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड फिर 6, तो आपके आगे के 15 और 21 आया, ओके। आया समझ में। चलो अब आ जाओ नंबर 2 में। 2 में क्या है, ये सेकंड क्या लिखा है, सबसे पहले 30, फिर 21, फिर 24, फिर 20, 27, 24, चलो फिर से देखो, पहले क्या लिखा है, 30, फिर 27, देन 24,
देन 21। ओके, अब आगे आगे आपको 2 बॉक्सेस खाली दिए हैं, कैसे फिल करें भाई? ठीक है, अब आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ना 3 की टेबल उल्टी चल रही है 10 से। 3 10s आर 30, ठीक है, 9s आर 27, 8s आर 24, 7s आर 21, तो 3 6 आर 18 एंड 3 5s आर 15। बस इतने ही हुआ है। या तो आप ऐसा कर लो, या तो ये सोचो कि यार 30 है तो -3 किया तो 27 आया, फिर -3 किया तो 24 आया, फिर -3 किया तो 21 आया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो आप 2 तरीके से आप आंसर ला सकते हो। या तो आप 3 की टेबल यहाँ से समझ लो कि उल्टी चल रही है, ये 10s आर है 30, 9s आर 27, 8s आर 24 एंड 3 कितना 7s आर 21 एंड 3 6 आर 18 एंड 3 5s आर 15। या तो ये कर लो, या आपको दिखाई दे रहा है कि 30 में से 3 माइनस किया तो आया 27, फिर 3 माइनस किया तो आया 24, फिर 3 माइनस किया तो 21, फिर आप 21 में 3 माइनस कर दो तो 18 आ जाएगा, फिर 18 में से 3 माइनस कर दो तो 15 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, 2 तरीके बताए मैंने आपको सेकेंड के लिए। ओके, अब आ जाओ लास्ट में, थर्ड वाले में। ये है थर्ड। ठीक है, क्या लिखा है? 6, 11, 21, 41। आगे 2 बॉक्सेस बने, हमें बताना है क्या लिखना, और जो आया तो आया कैसे। 6, ठीक है, 6 में कितना जोड़ा तो 11 आएगा। आप बोलोगे मैम 6 + 5 होता है 11, तो 6 में 5 जोड़ दिया तो 11 आ गया। वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पर +5 कर दिया तो 11 आ गया। अब 11 में कितना जोड़ा होगा कि 21 आया? आप बोलोगे मैम 11 में हम 10 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 का डबल क्या होता है? 10। तो पहले 6 में 5 ऐड किया तो आया 11। ठीक है, फिर 11 में कितना ऐड किया? 10 ऐड किया तो आया 21। ओके, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक है, फिर 21 में ऐड किया 20 तो आया 41। देखो यहाँ पर 21, ये लिखा 20, 1 लिखा, ये आ गया 4, आया 41, तो ये आ गया 41। तो बेसिकली यहाँ पे सीरीज़ क्या चल रही है? थर्ड वाले में पहले 5 जोड़ा, फिर 5 का डबल होता है 10 तो 10 जोड़ा, फिर 10 का डबल होता है 20 तो 20 जोड़ा, फिर 20 का डबल करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 40, है ना? 20 का डबल कितना होता है? 20 × 2 तो कितना हुआ? 40। 20 का डबल हुआ 40। दैट मीन्स 41 में हम कितना जोड़ेंगे? 40। तो कितना आंसर आएगा? 1 और ये 8, 81। तो यहाँ मैंने लिख दिया 81। ठीक है, तो क्या सीरीज़ चल रही है अभी तक? 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 और 20 का डबल 40। यहाँ तक किया तो 81 आया। ठीक है, अब 40 का डबल क्या होता है? 40 का डबल होता है 80। 80 होता है ना? 40 × 2 क्या होता है? 80 होता है। डैट मीन्स अब आगे वाले बॉक्स के लिए जो नंबर लिखा है उसमें हमें कितना जोड़ना है? 80 जोड़ना है। तो 81 में कितना जोड़ दोगे? 80, तो कितना आ जाएगा? 161। आया समझ? आया ना? फिर से देख लो यार, थोड़ा सा टफ है ये। क्या सीरीज़ चल रही है? पहले हमको 5 ऐड करना है, फिर 5 का डबल 10 होता है 10 जोड़ना है, फिर 10 का डबल 20 होता है 20, फिर 20 का डबल होता है 40 तो 40, और 40 का डबल होता है 80 तो 80 जोड़ना है। आया समझ में? ठीक है, तो 6 में हमने 5 प्लस किया तो क्या आया यहाँ पे? 11। ठीक है, 11 में हमने 5 हो गया ना, अब 10 की बारी। 5 का डबल 10, 11 में हमने 10 प्लस किया तो यहाँ पर 21 आया होगा। ठीक है, उन्होंने किया तो 21 आया होगा। तो 5 और 10 हो गया। 10 का डबल क्या होता है? 20। अब 21 में कितना प्लस करना है हमें? 20, तो कितना आया? 41 आया। ठीक है, 41 आ गया। अब 20 का डबल कितना होता है? 40, तो 41 में क्या प्लस कर देंगे? 40,
तो कितना आ गया 81। ओके 81 आ गया। अब उसके बाद 40 का डबल क्या होता है, आप बोलोगे मैम 80, तो 81 में क्या प्लस कर दिया 80, तो हो गया ये 161। आया समझ में, ऐसे आया है ये, है ना। देखने में तो लग रहा था कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा इजीली, बट ये इजी नहीं था। इसलिए बेटा यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 15 फिनिश। इसी के साथ साथ हमारी जीके हो जाती है कंप्लीट। इफ़ कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो सबने ना बहुत ध्यान से देखा होगा। अगर ध्यान से नहीं देखोगे, वही चलते फिरते हवा हवाई देख लोगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सबने देखा होगा, आई रियली होप। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, बट समझ लेना, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत प्यारा चैप्टर है, बिल्कुल दिमाग को एकदम, आप लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल दिमाग को हिला के रख देने वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जितना इजी वे में हो सकता था मैंने उतने इजी वे में समझाने की आप लोग को पूरी कोशिश की है, पूरा लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है ना। बस ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, बस इतना ही करना है, क्योंकि आंसर मैंने आपको सारे दे दिए हैं। अब आप ध्यान से देख लो यार और ध्यान से सुन लो, इतना ही तो करना है, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना।